those aspirants who are preparing for CAPFSC 2024 examination, and if you belong to OBC or EWS, then you must notice this. You must start preparing your documents in the sense, if you belong to OBC, then you should have OBC certificate in your possession, and if you belong to EWS, you should have EWS certificate. एज यू आर अवेयर कि जो आपका यूपीएससी है वो उनके जो कैलेंडर होते हैं एडवांस में प्रिपेयर होते हैं। ये स्टेट पीसीएस नहीं है कि जैसे मर्जी हो चीजों को करते हैं। यूपीएससी का वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एक्सेप्शंस जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में आपने देखा कि चीजें इनफैक्ट सीएपीएफ के साथ लिटिल जो है मिसमैच हो रहा। मिसमैच इन द सेंस है कि जो नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम हो रहा था इधर, वो आपके प्रीवियस ईयर रिजल्ट आने से पहले हो जा रहा था। बट आई होप कि फ्रॉम दिस ईयर यानी 23 वाला जो रिजल्ट है वो आ जाएगा आपका 24 के एग्जाम के पहले, और चीजें सही तरीके से स्टार्ट होगी। अब जो भी आप दे रहे हो एग्जाम, उनको पता है कि एग्जाम जो है 4 अगस्त को है आपका। 4 अगस्त 2024 को। नोटिफिकेशन जो है वो 24 अप्रैल को आ रहा है, और लास्ट डे जो फॉर्म फिल करने का है 14 मई है। तो ये आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। 4 अगस्त 2024 को एग्जाम है। 24 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आएगा, और फिर 14 मई जो होगा वो लास्ट डे फॉर्म फिल करने का होगा। अब जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, अभी इसके पहले देखोगे कि 23 की पहले की मैं बात बता रहा हूं। 23 के पहले होता था कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना भी है, यानी कि एक तरह से विद इन 3 इयर्स जनरली माना जाता था कि है, तो आप उसके लिए वो आपका एबल था, एलिजिबल था, वो सफिशियंट था। लेकिन 23 से ये किया गया है कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो भी करंट में बना होना चाहिए। अब यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, इफ यू बिलोंग टू ओबीसी ग्रुप, तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए? 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, यानी कि ऑन और आफ्टर, या तो आपका 1 अप्रैल हो या 1 अप्रैल के बाद का, यानी 1 अप्रैल 2024 के ऑन और आफ्टर। एंड जो आपका लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का है वो 14 मई 2024। तो अप टू दिस, यानी कि 1 अप्रैल से 14 मई 2024 के बीच का बना हुआ होना चाहिए, तभी आपका वैलिड। और जो इनकम आपका देखो, जो ओबीसी होते हैं उसमें इनकम मायने रखता है। इनकम आपका जो फैमिली का इनकम आपका, उसमें इनकम वजह से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो वो उनका इनकम नहीं काउंट होता है। वो उनके पेरेंट्स का इनकम जो है वो, और जो एक तरह से अनडिवाइडेड फैमिली का इनकम, ये मायने रखता है। अब जो आप बनाओगे सर्टिफिकेट, तो इस बीच के डेट का बना होना चाहिए, प्लस जो इनकम होता है, यानी कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 23। ये मैं एक तरह से अभी मार्च चल रहा, जब मैं वीडियो आपको बना रहा हूं या आप अभी अपलोड होगा रहा है, तो ये आपका अभी फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा, लेकिन जो आपका बनेगा तो वो तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो जाएगा। तो लेकिन जो बेस्ड होना चाहिए इनकम, बेस्ड ऑन इनकम ऑफ FY 23-24, 22-23, 21-22। इसका मतलब है कि इन तीनों फाइनेंशियल ईयर में एक तरह से आप जो हैं वो नन क्रीमी लेयर में हैं, यानी कि आपका इनकम जो थ्रेशोल्ड इनकम है उससे आपका कम होना चाहिए। अब जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि इनका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इतने इनकम था, 22-23 में इतने इनकम था, 21-22 में नहीं। लेकिन बेस्ड ऑन द इनकम की, यानी जैसे आप ओबीसी बनाते हो तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होता है। एक आपका इनकम सर्टिफिकेट, एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट,
और एक आपका होता है जो रेसिडेंस। ये जो रेसिडेंस का मतलब होता है कि यूजुअली ही इज द रेसिडेंट ऑफ द एरिया। और कास्ट, आप जिस आपका कास्ट ओबीसी में है सेंट्रल लिस्ट में तो आप होंगे। और इनकम, तो ये इनकम जो होता है एक तरह से क्रीमी लेयर वाले में, जो क्रीमी लेयर जिनका इनकम एक्स्ट्रा है तो वो एक्सक्लूडेड होंगे। एक्सेप्शन जो गवर्नमेंट जॉब में जो हैं, जो जॉब में है, या जैसे एग्रीकल्चर इनकम को काउंट नहीं किया जाता अदरवाइज। और जैसे जो जॉब होते हैं, जैसे पेरेंट्स जॉब में है तो वो उनका कंडीशन होता है कि गैजेटेड ऑफिसर नहीं होना चाहिए, या गैजेटेड ऑफिसर बने हो 40 ईयर्स के बाद बने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 ईयर्स से पहले वो नहीं बने होने चाहिए। वो उस ढंग से क्राइटेरिया है। एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा भी हो तो कोई वो एक तरह से प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये बेस्ड ऑन आपका 3 ईयर। लेकिन जब आप बनाओगे तो ये ईयर बीत जाने के बाद, यानी कि 1 अप्रैल 24, तो ऑब्वियसली अभी आपका मार्च चल रहा है, मार्च अभी होने वाला है, बीच में भी होली आ रहा है। तो आप इन बातों को ध्यान रख करके आपको ये ध्यान रखना है कि इस बीच में आपको बना लेना है। तो ये लास्ट 3 ईयर्स के इनकम के बेस्ड पे के होते हैं। इसके पहले देखोगे कि थोड़ा पुराना भी रहता था तो वो नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना भी इस बीच में। अब जो ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस में आपका क्या होता है, इनकम एंड एसेट्स। इनकम एंड एसेट्स जो ओबीसी में है इनकम मायने रखता है, लेकिन आपका इनकम एंड एसेट्स तो आपका भी जो बेस्ड ऑन, यानी 1 अप्रैल, सेम आपका 1 अप्रैल 24 से लेकर के आपका 14 मई 2024 के बीच का बना होना चाहिए। ठीक है ये। और जो आपका इनकम एंड एसेट बेस्ड होना चाहिए किस पर, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के आधार पे होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना कि जो अभी यूपीएससी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के चलते जो लोगों को, कैंडिडेट्स को परेशानी हो रहा है। और कुछ एक कैंडिडेट्स को मैं जानता हूं कि जिनका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी सर्टिफिकेट उनका प्रॉपर वैलिडेट नहीं हो पाया। वो प्रॉपर ये डॉक्यूमेंटेशन जब वो चेक किया जाने लगा डॉक्यूमेंट्स, तो वो उनका वैलिडेट नहीं हो पाया। उनका एक तरह से ये वो प्रूफ उनका नहीं हो पाया कि इनका प्रॉपर तरीका से बना हुआ है। कहीं ना कहीं वो उनकी गलती नहीं थी। जो किसी की भी गलती हो, एट द एंड ऑफ द डे पनिशमेंट तो आपको मिल रहा है ना। आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग ना करने दिया जाए तो कितना प्रॉब्लम है। तो इस बात का आप ध्यान रखो। जो भी आपके पास अभी टाइम है, अभी आज आपका 19 मार्च हुआ तो चलो बीच में प्रोसेस आप स्टार्ट करवा देना। और ऐसा करो कि आपका लास्ट डे जो फॉर्म फिल करने का है उसके पहले तक बन जाए। और अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट रखो, प्रिपरेशन अपना फुल फ्लेज्ड में रखो। जो हो सकता है, जितना हो सकता है उसको आप एनर्जी लगाओ, उतना टाइम लगाओ। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। एक कंटिन्यूअस जर्नी है, मैं आपसे रेगुलर रूप में इंटरेक्ट करते रहता हूँ। जहाँ जो जरूरत होती है मैं अपडेट अपडेट करते रहता हूँ, वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, और आपसे पर्सनल लेवल से भी जो भी जुड़े हुए हैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ। ओके, थैंक यू। तो इससे पहले कि आप चीजों को ये आपके हाथ से निकल जाए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रेडी रखो। ओके, थैंक यू।